अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया का चांद देखा पहली तारीख से 9वीं तारीख तक, और फिर 10वीं तारीख की अपनी फजीलत है। तो 10वीं, 11वीं और 12वीं इसकी अपनी फजीलत है। 9 तक मुसलसल रोजे का एहतमाम करें, यह भी फजीलत है। उसके अलावा सदका व खैरात, इसकी भी फजीलत है। नवाफिल की कसरत, इसकी भी फजीलत है। साथ ही साथ नवाफिल ना अदा करते हुए फराइज की पाबंदी करें, और जो जिंदगी के अय्याम में जो फराइज हमारी छूट चुकी हैं, जो वाजिबात को और जो फराइज को हमने छोड़ दिया है, उसकी अदायगी का अहद करें और उसकी कज़ा अदा करने का जो है वो अदा करने की पाबंदी करें। ये इन अय्याम की खुसूसियत है। अगर हमने ये तमाम काम शुरू किया तो परवरदिगार आलम की रहमत हमसे खुश हो जाएगी, राजी हो जाएगी, और हो सकता है कि रहमतों के बरसात के सदका दुफैल परेशानियां टल जाए। दुआ भी करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, गिरिया औजारी करना चाहिए। पहली शब से जिलहिज्जा 9 तक एक वजीफा भी है, या मुजीबु या अल्लाह। इस वजीफे का मामला ऐसा है कि मगरिब की नमाज के फौरन बाद आप अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, और 313 बार इस विर्द को आप करें। ये वजीफा पढ़ें आप। इसके बाद आप जो दुआ मांगेंगे परवरदिगार आलम आपकी उन दुआओं को कबूल फरमाएगा। इन अय्याम की अपनी तारीखी हैसियत है। मुकर्रिरीन के जबान से, किताबों के जरिए से, अहादीस करीमा और कुरान पाक के जरिए से उनका जब तर्जुमा पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि ये जो अय्याम है इसे निस्बत है सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह से, और अल्लाह ताला को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादा इतनी पसंद आई कि इसे शियार इस्लाम बना दिया। इस्लाम की अलामत, इस्लाम का शियार अल्लाह ताला ने इसे बना दिया। यूं तो हम देखें तो जानवर को ज़िबह करना जिंदे की जान लेना है। जाहिरी तौर पर कहने वाले कह भी देते हैं, जिनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता, जिनको जो बात समझ में नहीं आती, हलक से नहीं उतरती, तो वो यूं का तू कह देते हैं, सोचते भी नहीं कि हम कहना क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहिए, कौन से कहने की जगह है, नहीं कहते, सोचते नहीं है, बल्कि वो कह देते हैं, बाद में सोचते हैं। जब कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, तो फिर माफी मांगने में चूकते नहीं है। कहो मत। अक्लमंदों का हाल ये होना चाहिए। अक्लमंद का मामला ये है, पहले वो समझता है, परखता है, तौलता है, फिर बोलता है। यहाँ हाल ये होता है कि पहले हम बोल लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं यार हमने गलत किया। तो ऐसा ना करो। इस्लामी मामलात में हमें जू तू करने की या चू चरा करने की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया उसे बरूए कार लाना है, उस जिम्मेदारी को हमें पूरी तरीके से निभाना है। आप साहिब हैसियत हैं, आपको कुर्बानी करनी है। घर में हर फर्द साहिब हैसियत है, हर फर्द की तरफ से कुर्बानी होनी है। अब आपने कहा कि कुछ अभी बहुत ज्यादा मॉडर्न एजुकेशन वाले लोग भी यहाँ पर पलते हैं, तो वो अब इस्लाम को एक मॉडर्नाइजेशन में तब्दील करना चाहते हैं कि क्या जरूरत है ऐसा कुर्बानी करने की। अब तो ऐसा किया जाए कि वो जानवर को अपनी खुशी के लिए जानवर की कुर्बानी, वो मुनासिब है क्या? एक ऐसे मतलब एक ज़हन पैदा हो रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए। ये कहां ले जाना चाहते हैं क्या मालूम।
कल को ये भी कह दें कि भाई अल्लाह की इबादत के लिए हमको नमाज की क्या जरूरत है, खाली दिल में सोच लो कि अल्लाह है, बस इबादत हो गई। कल को ऐसा भी बना दे तो फिर उन आयात का क्या, उन तसव्वुरात का क्या, उन तालीमात का क्या जिन्हें परवरदिगार आलम ने कुरान अजीम के जरिए दिया था और हुजूर अलैहिस्सलाम वसल्लम को प्रैक्टिकली करने के लिए बताया था, उन मामलात का क्या। तो हम किस तरफ इस्लाम को देखना चाहते हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं? शायद हम दूर हो चुके हैं इस्लाम से। बहरहाल तो अब ये वो कहते हैं कि मतलब जानवरों को यूं ही अपनी खुशी के खातिर ज़बह करना ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाए कि हम उन दिनों में उस मालियत का कुछ सदका कर दें या उतने पैसे दे दें जितने में जानवर खरीदा जाता है। तो ये याद रखिए कि कुर्बानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है, ये इस्लाम का उसूल और कायदा है, ये सुबह क़यामत तक तब्दील होने वाला नहीं है। और कुर्बानी ना करते हुए उसके एवज में सदका कर देना ये उसका नेमुल बदल नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका अल्टरनेट नहीं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जो साहिब हैसियत है, जो साहिब निसाब है, मालिक निसाब है, उसको बहर कैफ बहर हाल कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के मद्दे मुकाबिल कोई चीज नहीं है जो वो करे। और या जानवर खरीद कर सदका कर दिया कि मैं कुर्बानी नहीं करूंगा, सदका नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सदक़े का जो कॉन्सेप्ट और तसव्वुर है इस्लाम में वो उस वक्त है जैसे अकीके का माल हो गया, हमने सदका किया, ठीक, उसमें हमारे पूरे इख्तियारात हैं, हम उसमें से अपने इस्तेमाल के लिए भी ले सकते हैं और दूसरों को सदका भी कर सकते हैं, ये राय खुदा की बात है। खुद भी खा सकते हैं, दूसरों को भी खिला सकते हैं। ऐसे में हमें इस्लाम की बुनियादी तालीमात को समझना होगा। लोग अनाप शनाप कह जाते हैं, नहीं कहना चाहिए। अभी जैसे कि सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि जानवरों की कुर्बानी तो नहीं होगी, तो अब ऐसा किया जाए कि हम सदका कर दें। कितना आसान इसका नुस्खा लोगों ने निकाल लिया और नेमुल बदल निकाल लिया, अब सदका कर दिया जाए, खत्म हो जाए। जो साहिब निसाब है हर हाल में उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब वो जैसे चाहे कुर्बानी करे, चाहे शहर के अंदर करे और चाहे शहर के बाहर, जिम्मेदारों के जरिए से, बाशरा लोगों के जरिए से मालूमात हासिल करे और वहां पर पहुंचकर अपने नाम की कुर्बानी या पहुंचकर या अपने नुमाइंदे को भेजकर या जिस तरीके से भी मैसर हो सके वो कुर्बानी बहरहाल उसके नाम से होनी चाहिए। अगर जानवर सदका करेगा तो ये उसके लिए सदका एक नफल की हैसियत रखता है, पर कुर्बानी उसके लिए वाजिब है। अगर वाजिब छोड़ता है तो वाजिब का छोड़ने वाला गुनाहगार होगा, तो सख्त गुनाहगार होगा, सदके से उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। इसी तरीके से हज का भी मामला है, जिस पर हज वाजिब है, मालिक निसाब है, साहिब हैसियत है, हज को जा सकता है, हज कर सकता है। और कोई रुकावट भी नहीं है उसके लिए कि ऐसी परेशानी या ऐसा मर्ज लायक है कि फिर वो चाह नहीं सकता, या मुल्की सरहदें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम यहां से वहां जा सकें, बहुत सारे मामलात। तो ये उसके लिए उज़्र है। अगर ये तमाम चीजें उसके पास मौजूद है, मुल्की सरहदों की हिफाजत भी है, जाने और आने का सब मामला बहाल है, जाने तक की जो है वो इतना सेहतमंद है कि वो जा सकता है, वहां पर हज की अदायगी वगैरह कर सकता है, तो उस पर हज वाजिब। अब किसी ने मशवरा दे दिया कि क्या जरूरत है वहां पर जाकर हज करने की, आप ऐसा कीजिए कि हज का जो अमाउंट बनता है आप उससे किसी गरीब की शादी करा दीजिए, यतीम की किफालत कर दीजिए, बेवा का सहारा बन जाइए। तो याद रखिए कि वो जो है उसका काम, बेवा की किफालत करना, यतीम की किफालत करना, सहारा बनना किसी का, ये उसका काम जो है सदकात नाफिला में जाएगा। मगर जो फरीजा उसको अदा करना है, बहरहाल अगर वो उससे महरूम रहेगा तो कल बरोज़े क़यामत उसकी पुरसिश होगी, उससे पूछा जाएगा कि तुम पर हज फर्ज था, तुमने हज की अदायगी क्यों नहीं की। अगर तरस आती है, रहमत, ठीक है, आप अपने दूसरे माल से उसकी मदद कीजिए, या कम से कम उसकी मदद के लिए लोगों से आप मुतालबा कीजिए कि भाई ये गरीब है, परेशान है, इसकी आप लोग मदद करें। इंसानियत के नाते आप कीजिए, मुसलमान है तो उखुवत के नाते आप कीजिए।
मगर याद रखिए कि हज का कोई नेमुल बदल नहीं। आप सदका कर देंगे तो सदका नफल होगा, और हज अहम फरीजा है जो आप पर वाजिब है, वो उस सदक़े की भरपाई नहीं हो सके, हज की भरपाई सदक़े से नहीं हो पाएगी। इसलिए याद रखिए कि ये जो ज़हन दिया जा रहा है ये कहीं हमें और ले जा रहे हैं लोग। ये कुरान से भी, हदीस से भी, साहिब कुरान से भी, साहिब हदीस से भी और इस्लाम से हमको दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये सदक़े सदक़े सदक़े, सदका दीजिए, कीजिए, सदक़े से बेहतरीन कोई काम नहीं है, ठीक है, मगर फर्ज के बाद। यही हाल नमाजों में भी है। जिसकी जिंदगी की नमाज कज़ा है, अगर वो 1000 नफिल पढ़ता है तो कोई काम की नहीं है। ये याद रखिए, फर्ज फर्ज होता है, नफल नफल होता है। फर्ज का अपना रुतबा होता है, मर्तबा होता है, और नफल का अपना वकार होता है, अपना रुतबा होता है। जिंदगी की फर्ज छूटी है तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाओगे। और जिंदगी की नफल हो सकता है छूटी हो तो उसके बारे में कोई पुरसिश नहीं होगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इतना तो है कि अगर हमने फराइज की अदायगी की, कहीं ना कहीं कोताही रह गई होगी, उसके रुक्न में, उसकी तस्बीहात में, कहीं ना कहीं जो है दिल न लगा होगा नमाज में, कहीं और ख्याल में होगा, मगर फर्ज तो अदा किया है, बहरहाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सर बसजूद हुआ है। इसलिए हो सकता है कि परवरदिगार आलम उस बंदे के फराइज को मिजान अमल पर रखने के बाद ये हो कि अब देखा जाए कि इस बंदे की जिंदगी की और भी नेकियां हैं, तो मुकद्दस बारगाह के वो कुदसी फरिश्ते कहेंगे कि परवरदिगार आलम, हाँ, इसकी जिंदगी के फराइज के बाद अब कुछ नफिल नेकियां रह गई। तो परवरदिगार आलम कहे, हुक्म देगा, क्या मेरे मुकद्दस फरिश्तों, उन नफिल इबादतों को ले आओ, और फिर उसे मिजान अमल में रखा जाएगा। तो वो नफिल इबादतें इसके फराइज की भरपाई करेंगी उस वक्त। ऐसा नहीं है कि फर्ज छोड़कर नफिल की अदायगी उसकी भरपाई करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये तस्वुर को हमें निकालना है। और जो इस तरीके से खाम ख्याली में या इस तरीके की बदगुमानी के अंदर गिरफ्तार हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जानी चाहिए कि भाई इस्लाम को तुम अपने ज़हन से मत तब्दील करो, बल्कि कुरान अजीम जो कहता है उसे मानो। हैसियत है तो कुर्बानी करो, हैसियत है तो हज करो, हैसियत है तो ज़कात दो। इस्लाम ने तुम्हें मजबूर नहीं किया, किसी मामले में इस्लाम ने मजबूर नहीं किया। इसलिए हमारी, आपकी, सभी की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इन अय्याम में जहां हम परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास के लोग थे, आज साहिब हैसियत नहीं है किसी वजह से, तो अब जरूरी नहीं है कि वो कुर्बानी करें, कर्जा लें, कुर्बानी करें। जो साहिब हैसियत हैं वो कुर्बानी करें। अब कुर्बानी के बाद आप समाजी तौर पर और माशरती तौर पर एक मुसलमान होने की हैसियत से आप अपने पड़ोस का ख्याल रखें, आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, आपसे मिलने जुलने वाले, आपके मोहल्ले वाले। इस बार आप कुर्बानी पर कुर्बानी पेश कीजिए। आप एक कुर्बानी, आप अहम कुर्बानी ये करेंगे कि आप राह खुदा में अपना जानवर ज़बा करेंगे, और दूसरी कुर्बानी आपको ये पेश करनी है कि आपके पास जितने गोश्त आए होंगे, जो कुछ आपके पास होगा, आप ये कोशिश कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि लोग, अय्यामुल्लाह है, अल्लाह की ज़ियाफत का दिन है, लोग कुर्बानी वाले दिन अल्लाह के मेहमान होते हैं। बहुत सारे लोग इस बार नागहानी आफत की वजह से, मुसीबतों से दो चार होने की वजह से बहुत सारे लोग कुर्बानी पेश नहीं कर सकेंगे। हम दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको सुन्नत इब्राहिमी पर आजादाना, पूरी आजादी के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए, और बहुत सारे लोग कुर्बानी को पेश करें, मगर हो सकता है कि हालात साजगार नहीं। तो ऐसे वक्त में जो मिडिल क्लास सरमाएदार लोग हैं वो एक की जगह 2 बकरा पेश करें, और दीगर जो जानवर दस्तयाब हों। बहुत मुमकिन है कि आइंदा हो सकता है कि रुकावट खत्म भी हो जाए, और हो सकता है कि पाबंदियां बरकरार रहें। तो बहरहाल आप अपने रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, आपके मोहल्ले में गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, परेशान हाल लोगों का बिलखुसूस ख्याल रखें, और उस कुर्बानी के गोश्त को आप तकसीम करें। ये करें, ये कुर्बानी इस साल आप पेश करें। और कुर्बानी दरअसल नफ्स की बड़ी कुर्बानी है।
सबसे बड़ी कुर्बानी नफ्स की है। उसे आप यूं समझ लीजिए कि बंदा 10,000, 15,000, 50,000, 1,00,000 का अपना जानवर लाया है तो कीमती है, तो बहुत कीमती होना तो ये चाहिए कि पालता, बाद में अपना काटता, जो कुछ भी है, मगर वो कैसे भी जो है अल्लाह के फरमान पर अमल करते हुए इतनी कीमती और महंगी चीज, बेशबहा चीज को वो राह खुदा में कुर्बान कर रहा है। नफ्स गवारा नहीं करता, मगर नफसानी ख्वाहिशात को कुचल रहा है और अब उसके बाद कुर्बानी को पेश कर रहा है। अब उसके बाद वो राह खुदा में कुर्बानी को पेश कर रहा है। तो दरअसल पहली कुर्बानी उसने नफ्स की पेश की है, फिर जानवर की कुर्बानी पेश की है। और यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था कि उन्होंने सबसे पहले नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी पेश की थी, उसके बाद अपने बेटे को ज़बह किया था। और ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि परवरदिगार आलम ने इसे शायर इस्लाम बना दिया। सुबह क़यामत तक जितने भी ईमान वाले ईमान का दावा करते हैं, वो जब तक इस अजीम कुर्बानी को पेश नहीं करेंगे, इस शायर पर अमल नहीं करेंगे, वो ये नहीं कह सकते कि मेरा जीना, मरना, उठना, बैठना ये सब कुछ अल्लाह के लिए, वो कह नहीं सकते। क्यों? कुर्बानी पेश ही नहीं किया। तो इसलिए नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, ये हमें पेश करना है। और आज भी वही चैलेंज है। इबादत के हर मामलात में हम देख लीजिए, हम देखिए, दिल चाहता है, बदन चाहता है कि मैं आराम करूं, फजर का वक्त है, अजान हो रही है, हम सो रहे हैं, मुअज्जिन निदा लगा रहा है, अजान दे रहा है। इबादत का मामला नॉर्मली आप समझिए उस कॉन्सेप्ट को। तबीयत नहीं चाहती कि मैं बिस्तर से उठूं, नर्म और ठंडे बिस्तर से, और उठकर 2 रकात नमाज अदा करके आऊं, तबीयत नहीं गवारा करती। अब बस इसी तबीयत की आजमाइश है, इसी नफ्स की आजमाइश है कि नफ्स तुम्हें कहां ले जा रहा है। और अगर उस वक्त हमने नफसानी ख्वाहिशात को कुचल दिया, नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी पेश की और हमने अल्लाह की रजा के खातिर नमाज को अदा किया, हम कामयाब हो गए। यही हाल ज़कात का है। करोड़ 2 करोड़ रुपए, लाख 2 लाख रुपए, दिल चाहता है कि यार लाख में से अगर कुछ 2.5% अगर हमने निकाल दिया तो यार वो लाख तो अब लाख नहीं रहा ना, लाख से अमाउंट हट गया, थोड़ा कम हो गया। अब वो एक मुश्त रकम नहीं हुई, बिखर गई, दिल गवारा नहीं कर रहा। मगर इसने क्या किया कि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म के आगे मुझे किसी का हुक्म नहीं सुनना है। नफ्स गवारा नहीं करता है कि मैं उसे खर्चा करूं, मगर मैंने नफ्स को कंट्रोल करते हुए, नफसानी ख्वाहिशात को कुचलते हुए राय खुदा में ज़कात के अमाउंट को अदा किया है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। हज का मामला भी ऐसा ही है। दीगर जितनी इबादतें हैं उन तमाम में नफसानी ख्वाहिशात को कुचलना सबसे पहली इबादत। उसके बाद जो है दूसरी इबादत के, वो इबादत जो है जिसे हम करने के लिए जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो इबादत। तो ऐसे वक्त में हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम फलसफे कुर्बानी को समझें, फलसफे कुर्बानी को समझें कि ये कुर्बानी जो है ये पुल सिरात पर ये सवारी का काम अंजाम देगा। आप कुर्बानी करें खुलूस नियत के साथ, खुलूस दिल के साथ, खुले दिल के साथ आप कुर्बानी पेश करें। यकीनन ये जो जानवर होते हैं कुर्बानी के, ये हमारे और आपके नजात का जरिया बन सकते हैं। शर्त यह है कि हम जानवर को जानवर समझे और कुर्बानी पेश करने में हम मुखलिस हों। गोश्त का हुसूल हो या दीगर और चीजों के हुसूल की नियत हो तो हमारी कुर्बानियां मुंह पे मार दी जाएंगी। कुरान पाक में है कि न उसकी हड्डियां, न उसके गोश्त, न उसके पोस्ट, दीगर और चीजें नहीं पहुंचती, वो तो यही रह जाती है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जिस वास्ते तुमने कुर्बानी की है तुम्हारी नियतें पहुंचती है, तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। बस गोश्त, हड्डियां, चमड़े, खून सब यही रह जाते हैं। पहुंचता क्या है? तुम्हारी नियत और तुम्हारा अमल और तुम्हारा तक़वा, ये पहुंचता है।
इसलिए राह खुदा में हम आप सभी एहसास जिम्मेदारी के साथ कुर्बानी पेश करें। जिनकी हैसियत है वो खुद जानते हैं आप कौन साहिब हैसियत है, कौन साहिब हैसियत नहीं है। आप कुर्बानी पेश करें। अल्लाह ताला हम सबको इस अहम फरीजे को अदा करने की तौफीक अता फरमाए और रुकावटों को दूर फरमाए और आने वाली परेशानियों से हम सब की हिफाजत फरमाए। दौरान बयान जो भी खता हुई परवरदिगार आलम माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर जुमा को इशा की नमाज के बाद हफ्तावारी मरकजी रूहानी तरबियती इज्तिमा मुनक़िद होता है आपकी इस मस्जिद में। आप यहाँ ना आने की जहमत करते हुए आप सोशल मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से आप घर पर बैठे ही बहुत सारी बातें, बहुत सारी मालूमात आपको यूं ही मिल जाया करेंगी। आप यूट्यूब पर बज़्म गुलशन तैयबा आप सर्च करें, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैनल है। इसके जरिए से हम दीन की फरोग और सुन्नियत के फरोग के हवाले से कोशा रहते हैं, कोशिश करते हैं। परवरदिगार आलम आपका साथ भी हमें अता फरमाए और साथ ही साथ इस मिशन में हम सबको कामयाब फरमाए और मिलजुल कर हमको साले माशरे को तश्कील देने की तौफीक अता फरमाए। आप अपने घर में रहकर उस प्रोग्राम को आप जरूर देखें और सवालात वगैरह भी अगर आपको पूछने हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान जो भी खता हुई परवरदिगार आलम माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु